ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली.टीआरपी 9 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो बिल होता है, एक इनवॉइस होता है, उस पर कंपनी का लोगो सेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास एक इनवॉइस, एक बिल है और इस सेल का बिल है। मैंने कीबोर्ड यहाँ पे 10 कीबोर्ड को सेल किया है। तो मैंने यहाँ पे बिल जो मैं देख पा रहा हूँ, इस बिल में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के नाम से एक कंपनी है मेरी, और उसमें कंपनी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक लोगो लग के आ रहा है जो टेली.टीआरपी 9 का है। मेरे पास टेली.टीआरपी 9 का था तो मैंने वो बना दिया है। अगर मेरे पास में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का होता लोगो तो मैं इसको भी यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकता था। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि यहाँ बिल के साथ में किस तरीके से ये टॉपिक आपका आएगा। और यहाँ पे अगर आप बिल देखेंगे, अगर लोगो आपने सेट नहीं किया हुआ है तो ये आपका यहाँ पे लोगो नहीं आता है और यहाँ पे स्टार्टिंग से ही नेम आ जाता है। किस तरीके से नेम आएगा मैं प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करने से पहले वो भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से यदि आप चाहते हो कि कंपनी के बिल या इनवॉइस पर कंपनी का लोगो आ जाए तो आज की क्लास में वही हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से आएगा। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर के अंदर टेली ओपन कर लेनी है। आपने यहाँ पे टेली.टीआरपी 9 का लोगो, इस पर डबल क्लिक करेंगे और आपकी जो टेली है वो चालू हो जाएगी। टेली चालू होने के बाद में आपको, अगर उसमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी जिस तरीके से नेम ऑफ कंपनी में आ रहा है नहीं आता है, तो आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है और आपको यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो आप एक बार ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप टेली.टीआरपी 9 की जो प्लेलिस्ट है उसमें से 1 2 3 4 5 वीडियो देख लें। उसमें कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना है, मैंने बताया हुआ है। जब ये आपकी कंपनी बन जाए, बनने के बाद में कंपनी ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में आपको इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जैसे गेटवे ऑफ टेली आ रहा है। मैं आप सबसे पहले दिखाता हूँ कि यदि मेरा जो अभी जो बिल है वो किस तरीके का आएगा। आपको डिस्प्ले में जाना है, डे बुक पे जाना है या डबल डी करके भी जा सकते हो। कोई भी सेल का बिल आप लेंगे और उस पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाता है प्रिंट में ऑल्ट पी भी प्रेस कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही करते हैं एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस आएगा और ये प्रिंट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे लिखा है विद प्रिंट प्रीव्यू। आप हमें प्रीव्यू देखना है, हमें प्रिंट नहीं निकालना है। जब भी हम सेट करते हैं हर बार प्रिंट नहीं निकालते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में आपको देखेंगे यहाँ पे ऑल्ट के साथ आई आ रहा है, या तो ऑल्ट आई प्रेस कर दें और यहाँ पे क्लिक कर दें। यदि यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब यहाँ इनवॉइस के नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अब ये विदाउट प्रिंट प्रीव्यू के आपको ओपन इसको प्रिंट को डायरेक्ट निकालेगा, लेकिन मुझे चाहिए प्रीव्यू देखना है। तो आप यहाँ पे विद प्रीव्यू पे क्लिक कर लें और यहाँ पे इनवॉइस के नीचे विद प्रीव्यू आना चाहिए। इसके बाद में आपको यस करना है। जैसे आप यस करते हैं और इसे जूम करके अगर बिल को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बिल या टैक्स इनवॉइस के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपका कोई भी लोगो नहीं आ रहा है। ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर, सारी चीज़ें कंटिन्यू आ रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि यहाँ पे कंपनी का लोगो आना चाहिए, तो किस तरीके से आएगा। इसके लिए आपको एस्केप की से बैक आना है और अपनी कंपनी पे वापस आ जाना है। ठीक है, यहाँ आगे और कंपनी पे आने के बाद में आपको इसको कर देना मिनिमाइज करने के बाद में सबसे पहले आपको कंपनी के लोगो पे जाना है। मेरे पास कंपनी का लोगो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक कोई इमेज ले लेता हूँ और उसके लिए आपको दिस पीसी या कंप्यूटर, माई कंप्यूटर जो भी आ रहा है उस पर आपको जाना है। ये विंडो 10 है, उसमें दिस पीसी आएगा और 7 और 8 के अंदर और उससे पहले वाले में कंप्यूटर या माई कंप्यूटर आएगा। अब मैं पिक्चर्स में जाता हूँ, देखता हूँ कुछ मुझे मिलता है। तो मेरे पास पिक्चर में एक यहाँ पे एक इमेज है। इस इमेज को मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और एडिट करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक मेरे पास इमेज, राइट क्लिक एडिट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी लोगो होगा वो लोगो क्या होगा, वो एक पेंट जो टॉपिक है MS पेंट उसके अंदर ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में आपका जो भी लोगो है उसको इस तरीके से सेट करना है। मेरे पास लोगो नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये टेली का जो लोगो है इस लोगो को मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे करना क्या है, सेलेक्ट पे जाना है और सेलेक्ट पे जाने के बाद में यहाँ से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। मैं इसको काट लेता हूँ। यदि आपका पहले से कटा हुआ है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद इस तरीके से दिखाई दे जाता है। आपका यदि लोगो बना हुआ है तो आपका लोगो इस तरीके से पहले से ही दिखाई देगा। बड़ा भी हो सकता है। बड़ा यदि वो आ रहा है तो Ctrl W दबाना और यहाँ पे जो हॉरिजेंटल है उस पर आप
कुछ नंबर्स डाल के उसको एंटर करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये पहले से छोटा था इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से मैं वापस कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से अंडू भी कर सकते थे। अब ये पहले से ही छोटा है, छोटे का मतलब है कि जो इसका ये नीचे वाला पॉइंट है ये पॉइंट हमें दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका दिख रहा है तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट करना है, उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करें, या फिर आप ये सेलेक्ट में जाके यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट आप देख पा रहे होंगे इसकी कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे इसके क्लिक करेंगे या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो इसके पीछे डॉट डॉट लाइन्स आ जाती हैं, ये सेलेक्ट हो गया है। अब हमें इसको करना क्या है, छोटा करना है। छोटा करने के लिए हमें बताया गया है कि उसमें जो हम लोग लगाएंगे लोगो, उसका पिक्सल है 96 तो होता है उसका 96 विड्थ में होगा, चौड़ाई में, और हाइट में चाहिएगा 80। ठीक है, 96 80 हमें करना है। एक बार हम देख लेते हैं 96 80 होता कितना है। उसके लिए आपको क्या है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रिसाइज, सॉरी कंट्रोल ई प्रेस करना, मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया था। इमेज की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खुल जाएगी, यहाँ पे आपको क्या है विड्थ दिया गया है, विड्थ में आपका आएगा 96 और हाइट में चाहिएगा 80। ठीक है, और ओके करेंगे तो देख लो ये कितना है, 96 आपका इस जगह आने वाला है, यानी कि 100 से थोड़ा साइड में आएगा लेफ्ट साइड में, और इधर को जाएं तो 80 आएगा, यानी इस पॉइंट पे आएगा। 80 हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया तो इसको यहाँ से अंडू कर लें या कंट्रोल जेड से बैक कर लें। अब उसके बाद वापस से आप कंट्रोल ए से या फिर कंट्रोल ए से इसको या ऑल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ कॉर्नर पे जाएं, सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे लेफ्ट राइट साइड के और सबसे डाउन में पॉइंट है, जो उस पॉइंट पे माउस ले जाते हैं तो एरो दो तीर के निशान वाला कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट क्लिक दबा के माउस से इसको ड्रैग करना है। क्या करना है, माउस से इसको क्या करना है, ड्रैग, और इसको उतना ड्रैग करना जितना आया था 100 से थोड़ा पहले, और इधर को देखें राइट साइड वाले में तो यहाँ पे ये वाला 80, और इसको यहाँ पे छोड़ दें। अब ये आप देखोगे तो यहाँ पे 96 80 के लगभग आ चुका है। अब आपको दबाना है कंट्रोल ई। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पिक्सल सेट करने का। यहाँ विड्थ में मुझे चाहिए था 96 और हाइट में मुझे चाहिए 80, क्योंकि ये जो लोगो लिया जाता है कंपनी का, जो लोगो है उसकी जो साइज है वो फिक्स है कि पिक्सल आपके लोगो के विड्थ और चौड़ाई के अंदर तो 96 होने चाहिए, और हाइट यानी ऊंचाई में 80 ही पिक्सल होंगे, तब भी आप ये सेट कर पाओगे, वरना ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने ओके किया, ओके करने पर ये इस तरीके आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आ गया है, तो अब इसमें क्या करना है, आपको इसको फाइल के अंदर जाना है, सेव पे जाना है, सेवेज पे जाना है, और सेवेज पे जाने के बाद आपको ये कर लेना है, इसको किसी ड्राइव में सेव करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये पट्टी आती है लेफ्ट साइड में, इसमें CEFD Z तक कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको ई में कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ई पे क्लिक किया और यहाँ पे जो फाइल का नेम आ रहा है उस फाइल नेम में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पे इसका फाइल का नेम दे दिया, मेरी कंपनी का नाम है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने दे दिया BWCI, मैंने शॉर्ट में इसका नाम दे दिया BWCI ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंड इसको कर दिया मैंने सेव। सेव होने के बाद में यहाँ से अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज कर देते हैं यहाँ से, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आप जाएंगे कंपनी में, और ये आपकी टेली ओपन, वापस से टेली ओपन कर लेनी है। टेली ओपन करने के बाद ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से ये कंपनी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको या तो F11 की प्रेस कर दें या फीचर्स में चले जाएं। यहाँ से मैंने फीचर्स पे क्लिक किया, इसके बाद मैं अकाउंटिंग फीचर्स में वो ऑप्शन मिलेगा, या एंटर कर दें या इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आप जाओगे तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे, यहाँ इनेबल कंपनी लोगो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल कंपनी लोगो, यहाँ पे ऑप्शन नो हो रहा है, आपको ये वाई प्रेस करना है और एंटर पर देना है, जिससे क्या है कि यस होके चालू हो जाएगा। कंपनी लोगो की कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। ये पूछा है कि कंपनी लोगो के लिए लोकेशन ऑफ लोगो बताओ। पहले तो मैंने जो सेव किया है वो देना है, ई है, स्मॉल में भी दे सकते हो, और कॉलन लगाना है। कॉलन क्या होता है आप देख सकते हो, दो बिंदु जो होते हैं वो कॉलन होता है। सेमी कॉलन वाले बटन को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको स्लैश लगाना है, ये राइट वाला स्लैश है जो एंटर के ऊपर होता है, वो प्रेस कर लगाना है आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ सेम वैसा ही लगाना है। अब अपनी फाइल का नाम देना है, हमारी फाइल थी BWCI, क्या है BWCI है।
अब ये बोल रहा है फॉर्मेट सपोर्टेड आर BMP एंड JPG। हमने जो सेव किया था JPEG में किया था, और JPEG में हम लोगों ने वो फाइल को सेव की थी। तो यहाँ पे डॉट लगा के आप इसमें देंगे JP। जो यहाँ पे JPEG दे रखा है, इसमें से अक्सर JPEG में से ई नहीं लिखते हैं, JPG लिखते हैं। JPG भी ये ले लेता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेव करता है तो JPG सेव कर देता है। JPEG और JPG एक ही चीज़ है, बस इसका एक वर्जन का फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं EG लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे एक एरर देगा इस तरीके का। यदि कोई एरर आता है लोगो पाथ स्पेसिफाइड इज इनवैलिड और फाइल नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये जो आप दे रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गलती है। कुछ भी गलती होगी, चाहे कॉलन की हो, स्लैश की हो, ड्राइव की हो, कोई फाइल नेम की हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बैक स्पेस दबाएंगे, वापस से एंटर करेंगे, तो यहाँ पे फिर लास्ट में क्लिक कर देंगे, और लास्ट में क्लिक करने पर बैक स्पेस, इससे यहाँ से आपको एंड बटन प्रेस करनी है, और या फिर दोबारा से लिख सकते हो। एंड बटन प्रेस करने से क्या है, एंड में आ जाता है लिखने के लिए, और यहाँ से ये ई हटा के जी लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पे जो इसका पाथ दिया है e:/bwci.jpg दिया है, ना कि ई लगाया है। मैं एंटर करके देखता हूँ क्या होता है। यदि ये आगे इस तरीके से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपका जो पाथ है वो फाइल का बिल्कुल सही दिया गया है, कोई गलती नहीं है। एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस पे क्लिक करें या एंटर से यस कर लें। ये हो जाने के बाद एस्केप की से बैक आ जाएं, और बैक आने के बाद अब आपको जाना है डिस्प्ले और डे बुक। डबल डी से भी जा सकते हो, वहाँ पे आप शॉर्टकट है उसका, कोई भी यहाँ पे आप बिल निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये ले रखा है, मोहन कस्टमर लोकल है, इसका एक बिल है मेरे पास में। ये बिल मैंने यहाँ पे लिया, और अब मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ। तो प्रिंट निकालने के लिए मैं जो जाना है Alt P प्रेस करना है या प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के आ रहा है टैक्स इनवॉइस के नीचे विद प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ पे आपको यस कर देना होगा। जैसे यस करेंगे और यस करने पे आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और जो इसका अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि इस ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले इसमें लोगो नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लोगो लग के आ चुका है, और ये लोगो कंपनी का है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये इस तरीके से आ जाएगा। आपकी कंपनी का जब लोगो आ जाता है बिल पे, तो ये कंपनी का जो बिल है एक ओरिजिनल बिल कहलाता है, और लोगों का फेथ हो जाता है आप सारी चीज़ें सही दे रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट है, लोगो भी है, GST नंबर भी है, कंपनी का जो कस्टमर का भी GST नंबर भी है। देन यहाँ पे सारे आइटम्स तो दिखाई दे रहे हैं, विद GST दिखाई दे रहे हैं। और इस बिल को नीचे करेंगे तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक बिल हो गया है। और इस तरीके से आप अपने बिलों में जो भी आप बिल प्रिंट करना चाहते हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इसको परचेज पे देखेंगे तो ये परचेज पे आपको नहीं दिखाई देगा, ये सेल्स वाले बिल पे दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग सेल्स का बिल प्रिंट करते हैं। जबकि परचेज का बिल हमारे पास में रिसीव होता है, उसे तो हम लोग ऐड करते हैं सिर्फ डॉक। अब एस्केप की से मैं एक बार फिर भी आपको आपकी प्रैक्टिकल के लिए मैं परचेज में दिखाता हूँ। परचेज मैंने यहाँ पे लिया, और मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे राम सप्लायर UP, एंटर किया, ऑल्ट के साथ में P या प्रिंट पे क्लिक किया, इनवॉइस में गए और यस किया, तो आपको देखोगे कि यहाँ पे परचेज का जो इनवॉइस होगा परचेज वाले में आपको लोगो नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं ये बताता हूँ कि जब आप अपना लोगो सेट कर लें तो परचेज के बिल में नहीं देखेंगे, आपको सेल के बिल में देखना होगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, आज का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट्स में डाल सकते हैं, और यदि आपको समझ में आ गया तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आप एंटर करके अगर सेल बिल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, आपको ओके करना है, आपको यस करना है, आपको बिल्कुल 100% हर बिल पे ये प्रिंट आपको लोगो कंपनी का दिखाई देगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लोगो सेट हो जाए तो आपको सेल के बिल में देखना है, ना कि परचेज में। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास यदि समझ में आए तो कमेंट्स में डालें, नहीं आया तो क्या नहीं आया आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।